साथ छोड़कर जाने वाले ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मिल जाते हैं, मगर जो दुनिया छोड़ दे, बिछड़ जाए, वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर नहीं मिलते। बस सांस मुनक़ता होने के बाद ही उनसे मिला जाता है। ये सोचते हुए ईद की नमाज़ पढ़कर वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, जहाँ चंद दिन पहले ही उसने अपने हाथों से अपनी माँ को सुपुर्द खाक किया था। उसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें करनी थी, गले लगना था, माथे पे बोसा लेना था, उसने अपनी माँ का चेहरा चूमना था। वो माँ की कब्र के पास बैठे हुए, नए कपड़े पहने हुए, उसकी माँ के हाथों से सिलाई किए रखे थे। आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे थे कि अम्मी अकेला कर दिया तुमने, अम्मी तुम बेवफा हो, तुम भला ऐसे कैसे छोड़कर मुझे जा सकती हो। आज ईद का दिन है, सबकी माएँ उनके पास हैं, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तुझे। मुझे तो सेवइयाँ खानी थी तेरे हाथ की, तेरे गले लगकर तेरे चेहरे को चूमना था, ईदी लेनी थी तुझसे, तुझे अपने नए कपड़े दिखाने थे, तुझे मैं लेने आया हूँ। मेरा अकेले दम घुट रहा है घर में, ये सोचकर कि तेरे बगैर कैसे चलेगी ये ज़िंदगी। घर आऊँगा तो तेरा दीदार नहीं होगा, मेरी ईद यूँ ही गुजरेगी। क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझसे हमेशा के लिए रूठ कर चली गई तुम। वो कब्र से लिपट कर मुसलसल रो रही थी। वो बिल्कुल जवान लड़की थी, लेकिन बच्चों की तरह रो रही थी। तो एक तरफ परदेसियों की ईद, ये परदेसी की ईद भी ना बड़ी अजीब ईद होती है। ना तो उन्हें कोई शॉपिंग की टेंशन होती है, ना ही कपड़ों की फिक्र होती है। बस एक जोड़ा सिलवा लेती हैं और वो जोड़ा पहनकर नमाज पढ़ आते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद वही जोड़ा उतार कर वही पुराने कपड़े पहन लेते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान नए कपड़ों के बिना अपनी ईद कैसे गुजार लेता है। इंसान अच्छे खानों के बिना भी ईद गुजार लेता है, लेकिन अगर ईद नहीं गुजरती तो वो अपनों के बिना नहीं गुजरती। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े खुशनसीब लोग हैं, सुबह नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं। मगर ये परदेस वाले होते हैं ना, उनकी ईद दो तरह से गुजरती है, या तो सारा दिन रोकर गुजर जाती है, या तो फिर सारा दिन सोकर गुजर जाती है। आज की ये दो कहानियाँ सुनाने का मकसद ये नहीं था कि आज की इस खुशी के मौके पर भी मैं आपको अफसरदा कर दूँ। बस इसमें भी एक सबक है कि जो रिश्ते भी रूठे हुए हैं उन्हें आप पहल करके मना लें। जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते उनकी कदर क्या करें। जो अपने भाइयों का एहतराम नहीं करते वो अपने भाइयों का एहतराम क्या करें। देखिए, वो कहते हैं कि चीज़ की कदर होने से पहले और खो जाने के बाद होती है। वक्त पर अपने रिश्तों की कदर कर ले, वक्त पर अपने माँ बाप की कदर कर ले, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जो ज़िंदगी में आपको एक बार ही मिलेंगे, बार बार नहीं। फातिमा की तरफ से आप सबको, मेरी तमाम बहन और भाइयों को दिल से ईद मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, आप सब की दिली ख्वाहिश पूरी करे, खुश रहें, आबाद रहें। ईद मुबारक। व्यूअर्स, अगर हमारी इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।